निकालिए। फाइंड ब्रांच करंट ऑफ द गिवन सर्किट। कल बताए थे, प्रोसेस से निकालिए। निकल रहा है, निकालिए। तो दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ थे जी आप? अब तो हमसे भी लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वो बना रहे, बनाइए, उसका आंसर बताइए। पहले वाला कितना आंसर निकला? आ ही रहा पहले।
क्या पूछ रहा था? करंट ना, कितना आया है? 0.629 और I2 1 I1 माइनस में है, एक माइनस में होगा I1 और I2, थोड़ा का अंतर है पॉइंट के बाद, लेकिन ठीक है चलेगा, ठीक है। आप लोग का निकला जी? दूसरा बनाने लगे, पहले पहला बनाते तब तो दूसरा। इसको बनाए? कहाँ बनाए? बनाया ही नहीं। क्या होगा यहाँ? दो लूप होगा ना। देखिए एक ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। इसका करंट मान लेते हैं I1, इसका मान लेते हैं I2, ठीक है, I2 करंट। अब इस लूप में आइए, सबसे पहले यहाँ चलिए, मान लीजिए यहाँ से चले, ये पहले मिला 8, तो प्लस माइनस नहीं है इसलिए 8 हमेशा पॉजिटिव लेंगे, 8 इंटू I1। फिर इधर आए, देखिए इसका प्लस टर्मिनल मिला तो +20, और जब इधर आए देखिए ये I1 आ रहा था और I2 भी जा रहा था, तो I1 मजबूत है क्योंकि उसके साथ हम हैं, तो I1 माइनस I2 इंटू 4। फिर इस लूप में इधर आए, देखिए 10 ओम मिल रहा है तो +10 इंटू I1 बराबर 0। इक्वेशन 1 हो गया ये, इक्वेशन 1, ठीक है। और अगर इसी को हम तोड़ के लिखें तो क्या लिखिएगा बताइए? देखो 8I1 और 4, 8 4 12 और 10 22, 22I1 माइनस 4I2 और क्या हो जाएगा बताइए? इक्वल टू -20, -20। तो ये एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया पहला नंबर। हाँ क्या हुआ? माइनस नहीं होगा? आप तो गलत है किए, आप पे तो कार्रवाई होना चाहिए, आप पे तो कार्रवाई हो जाना चाहिए। इन लूप 1, ठीक, इन लूप 1 हो गया। लूप 2 अप्लाई कीजिए KVL, लूप 2 में KVL, तो लूप 2 होगा, यहां से देखिए आए, देखिए I2, लेकिन इधर से I1 आ रहा था, लेकिन I2 के साथ हम थे तो I2 मजबूत हो गया, इसलिए 4 माइनस, पहला माइनस टर्मिनल मिला तो -20 प्लस 5I2 प्लस 4I2 बराबर 0, बराबर 0। अब यहां से अगर निकालें तो देखो -4I1, ठीक, उसके बाद 4 5 4 9 और 4 13 प्लस 13I2 और हो गया इक्वल टू +20। और अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4I1 माइनस 13I2 इक्वल टू -20, सॉरी हाँ -20। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को आप सॉल्व करो, हो गया। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे तो यहां से I1 आ जाएगा आपका, I1 जो आएगा वो आ जाएगा -0.667 एम्पियर, और I2 जो आएगा यहाँ से I2 वो आ जाएगा आपको 1.33 एम्पियर। यही आपका आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, डिट, ये आंसर हो गया, इस बॉक्स वाला हो गया आंसर। और दूसरा बनाइए, इक्वेशन सही बनाए थे जी आप लोग? इक्वेशन नहीं बना पाए आप लोग, कहाँ होगा फिर?
होगा ही। यही चंदन कहाँ से आंसर ले आएगी, गड़बड़ आंसर है आपका ना। ये आएगा, कैलकुलेशन करके देखना, 1 और 2 को सोल्व आप करेंगे तो ये तो आपका काम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, मैथ, ये तो मैथमेटिक्स है। मैथ में मेरी सपोर्ट मत लो, मैथ में आप खुद से करो, जितना जल्दी करोगे जितना करोगे उतना कैलकुलेशन बढ़िया होगा। चलिए तो ये क्वेश्चन डन हो गया, लिख लिए क्या, जल्दी लिखिए। लिखने का के चक्कर में ऐसा बनाइए, ऐसा नहीं है, बनाइए पहले तब लिखिए, पता चलेगा लिखने के चक्कर में बनाना ही छोड़ दी। तो जो माइनस आया है इसका मतलब हुआ डायरेक्शन चेंज कर लेना है। अब अगर मान लो इसी में पूछ देता फाइंड द ब्रांच करंट ऑफ द गिवन सर्किट एंड इसी में पूछता एंड आल्सो, अच्छा ब्रांच करंट, चलो ठीक है, तो ब्रांच करंट में ही आ गया। मान लो ब्रांच करंट बोला निकालने के लिए, इस ब्रांच का कितना करंट हुआ, I1 कितना आया 0.667, अपोजिट में इसका कितना आया 1.33, और इस ब्रांच का कहाँ आया, इस ब्रांच का क्या होगा, इस ब्रांच में देखिए करंट आप जो निकाले हो क्या निकला है I1 माइनस में, इसका मतलब आप जो माने हो गलत माने हो, डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। जब डायरेक्शन ऐसे होगा तो ये भी इस रास्ता में जा रहा है, ये भी इस रास्ता में जा रहा है, क्या करेगा दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा ना, ऐड होगा ना, अपोजिट होता तो घटता सपोर्ट। तो इस ब्रांच में अगर देखें 4 ओम I4 ओम अगर देखें, यानी करंट 4 ओम के अक्रॉस देखें तो क्या होगा I1 प्लस I2। अब जो I1 करना तो माइनस मत कर देना, क्योंकि आप घुमा दिए है ना, घुमा दिए, अगर नहीं आप घुमाओगे तब क्या करना I1 माइनस I2 करना, तो एक तो माइनस है ऑलरेडी तो जुड़ जाएगा माइनस, अब माइनस प्लस हो जाएगा। तो वैसे भी ये दो मेथड से किसी मेथड से 667 प्लस 1.33, अब यहां से कितना आ गया 2 ओम होगा कि एम्पियर, एम्पियर आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इस सर्किट में, इस सर्किट का करंट I4 ओम के अक्रॉस, ये 4 ओम, ये 4 ओम यहां कर लो 4 ओम। हाँ जी, किसका सवाल था क्या, इसमें आप लोग को बहुत दिक्कत होता है एग्जाम में, इसमें फंस जाते हो। आ गया, अब यहाँ क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, कहाँ गया क्वेश्चन, आगे है सर लगता है। नहीं नहीं, यहाँ होना चाहिए, ये ले रहा है, ये नहीं ले रहा था। बताइए, इसमें बोला है इसमें सेम करंट लगाओ, क्या बनाएगा, कैसे बनेगा, नहीं निकला अभी तक। कितना यहां मैच बना, पहला, दूसरा, तीसरा, करंट को मान लीजिए, इसमें मान लो यहां करंट है I1, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस है, हाँ 2 ओम दे दिए थे क्या, अच्छा उधर, हाँ चलो ठीक है, बैलेंस है, बैलेंस है तो बैलेंस है तो उस मेथड से भी करोगे, मैथ्स मेथड से भी करोगे, 5 के 20 10 दूना 20, ये गैप हो जाएगा। तो देखो अगर मान लो वैसे भी आप निकालोगे तो I1 और माइनस जो I2 आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा ना,
ये कैंसिल हो जाएगा। तो हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस है, ये बीच वाला गायब हो जाएगा, तो ओनली सर्किट क्या बचेगा। तो ये भी दिमाग लगाना, ऐसा नहीं मेस लगा के चल देना है। ये सर्किट लुक लाइक ये हो जाएगा, हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। अब तो और आसान हो गया, ऐसा सर्किट हो गया। हाँ अब दो हो गया, आसान हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन है, अनेक मेथड है बनाने का, बस तरीका आना चाहिए। यहाँ 3 बन रहा था, यहाँ 2 ही बना। अब यहाँ निकालिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। मान लो पहला, यहाँ से करंट देंगे I1 और यहाँ से आया I2। बहुत आदमी इसको इस मेथड से बनाएगा तो लंबा लगेगा उसको। हाँ ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएगा, आएगा वही। गुरुजी 20 निगेटिव में नहीं होगा, ये ये 20 निगेटिव में नहीं होगा। कौन है? इंजीनियर उमेश कुमार। अभी इंजीनियर दिखाएंगे आप? हाँ पहले पास होंगे तब ना। चलिए ये देखिए, इधर इन किए उमेश बाबू, इधर देखिए, ये I2 माइनस I1 पहले कौन मिला? नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव लिखेंगे। आप तो KVL को ही ले डूबेंगे, कहाँ माइनस नहीं होगा। लूप 2 में निगेटिव, 20 में निगेटिव में नहीं होगा, कैसे कर दिए। हाँ महान आत्मा है भाई। ये इधर से माइनस होगा और इधर माइनस होगा, क्योंकि यहां माइनस कॉमन ले लिए, इधर चल गया। समझे उमेश कि नहीं समझे? नहीं तो कॉल करो, समझाते हैं फोन पे। नहीं ये लड़का करता है, कंटिन्यू क्लास करता है उमेश, जो है ना लगातार क्लास करता है, कमेंट भी करते रहता है, बढ़िया बात है। नहीं समझ में आया कमेंट करो, मेरा काम है आप पे कमेंट करना, आपका काम है बोर्ड पे कमेंट करो। जिधर से इन करेंगे ना वो माइनस, जो अगर माइनस टर्मिनल आया तो माइनस ही लिखेंगे, आसान होगा KVL लिखने में। बताओ अगर समझ गए उमेश तो, कहाँ दिक्कत है वो भी बताओ, अगर नहीं समझे तो। देख लेते हैं कितना आया, कौन कौन। क्या हो I1 कितना है? 1.125, गुड। तो आंसर देख लेते हैं। I1 आपको आया है, जो I1 वही है ना जो माने है उसी को ना, ये वाला। तो मैं जो माना हो तो मेरे लिए I2 हो गया ना, तो मैं ना अपने अकॉर्डिंग करूंगा ना। I2 को बोर्ड पे कितना आया? 1.125 एम्पियर। और I2 कितना आया है? 0.75 एम्पियर। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है।
तो क्या क्या पूछा देखो, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम के अक्रॉस कितना हो गया, 3 ओम में करंट कितना आया, हाँ हाँ, तो बोलोगे ना, वहां लिखा हुआ बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, तो 3 ओम 0, और 2 ओम कितना, 2 ओम का हो गया 0.75, ठीक है। और बाद बाकी तो बस यही है, 10 और 4, इसमें क्या होगा, I2 माइनस I1 करो, जो आया घटा के, इस ब्रांच में 4 और 10 के बीच में क्या हो जाएगा, यानी I4 एंड 10 ओम के बीच में अगर देखोगे तो क्या लिखोगे, I2 माइनस I1, ठीक है। I2 कितना है 1.125, अब माइनस I1 कितना है 0.75, घटा करके बताओ कितना आया, 0.3 से बनाएगा न, इतना कम आएगा। सही है, चलो ठीक है, अगर जोड़ दो तो क्या होगा, 5 5 10, 7 2 9 1 10, नहीं जी रॉन्ग तो नहीं हो रहा, हाँ I2, तो अलग ले आए आप, हाँ तो बोर्ड देखना चाहिए ना आपको, ये वही बात तो लिखा हुआ है, इसका मतलब सही है। चलो जिसको नहीं बनाया, देखो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसलिए बीच वाला कैंसिल कर देंगे। अच्छा माइनस कॉमन था वो नहीं समझे, ओके कोई बात नहीं है, पूछो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैंसिल हो गया, ये ब्रिज बैलेंस है तो इससे करने जाएगा नहीं, इसी को यहां बना दिया। अब दो लूप बना है, दो लूप में लिखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो मान लो लूप ये है, लूप 1 लिखना चाह रहे हैं, लूप 1, तो लूप 1 में केवीएल लगाओ, लूप फर्स्ट में केवीएल, लूप 1 में केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा बताइए, 10 और 4, देखो 10 I2 या I1 कर दो, I1 के साथ नहीं, हम I1 ही लेंगे, कोई बात नहीं, एक ही आंसर आएगा जो बोर्ड पे है ना, बहुत लड़का उतार लिया, कैसे मुझको चेंज कर, 4I1 माइनस I2 प्लस 2I1 प्लस 5I1 बराबर 0। यहां से एक इक्वेशन हो गया, यहां से तो 4 के निकालो, और दूसरा इस लूप में देखते हैं, इस लूप में तो लूप 2, लूप 2, लूप 2 देखते हैं क्या होगा, लूप 2 तो -12 प्लस 6I2 प्लस 4I2 माइनस I1, और फिर प्लस 10I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 सॉल्व, इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, यहां जो आंसर लिखा हुआ है सॉल्व करोगे तो ये आंसर देखना आ जाएगा आपको, यहां से ये आंसर निकल जाएगा। और लोग क्यों नहीं बनाते हो, क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, केवीएल केसीएल नहीं लगाएंगे तो कैसे समझेंगे, और सब चीज कम्युनिकेशन कैसे समझेंगे, एनालॉग कैसे समझेंगे, पावर सिस्टम मशीन ये सब कैसे समझेंगे। कंट्रोल सिस्टम नहीं समझेंगे, कुछ तो समझेंगे ही नहीं अगर नेटवर्क नहीं समझेंगे। किताबों में लिखा है सबने ये,
हो गया, उतारेगी, बोल नहीं रहे कोई। ये बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप between terminals Y and D in the given network in the तेरे मेरे के मीठे 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 बात आगे इसको बना डाला तो लैप जिंगा डाला। चलिए बनाइए। बोल रहा फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन टर्मिनल Y एंड D। अब खोजो Y एंड D कहाँ है, नीचे में है ना, तो निकालिए इसके बीच में वोल्टेज। बोल रहा कितना सुंदर सर्किट, देखते हैं टूट पड़िए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभी इतना देर से जुड़े हैं, कहाँ थे विद्या की देवी? विद्या की देवी बताओ नाम क्या हो सकता है? हाँ वेरी गुड, सरस्वती नाम ही है सरस्वती, इसलिए सरस्वती सरस्वती। वोल्टेज ड्रॉप Y और D के बीच निकालना है। ब्रेन लगाइए, बहुत अच्छा सर्किट है, सुंदर सर्किट है, दुनिया छोड़ के भाग जाएगा। आप लोग बनाओगे एग्जाम, वही अप्लाई करो, कुछ नहीं। लूप बताओ 3 या 4 या 5, कितना मैस है इसमें? तीन मैस बनेगा, 2 ही है मैस, कहां से 3 बना दिए आप? 1 2 नहीं दिख रहा है, अपने मन से नीचे बना दिए। छोड़ देंगे, कीजिए कीजिए ना, क्या आ रहा है? हाँ इसलिए तो दिए हैं, पहले दिमाग लगाना बाद में केवीएल लगाना। पहले दिमाग लगाएंगे अब बाद में केवीएल लगाएंगे तो अपने आप बन जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इशू हो गई तो कोई बात नहीं है। अब इसका इशू सॉल्व कर दो आप। ब्रेन लगे क्या होगा कैसे होगा, तब फिर घुसिए केवीएल के सीएल में, तब फिर क्या होगा नहीं होगा उसे कीजिए। पहले ब्रेन को लगाना है, फिर जो है ना। और आपको देखने में नहीं लग रहा है इतना इजी क्वेश्चन, बस देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर बनाने लगेंगे तो दोनों पहले पहले दोनों लूप का आप निकालो वैल्यू।
करंट निकालो, देखो अपने आप निकल जाएगा। दोनों लूप का करंट निकालो आप, इतना हिंट दे दिए हो जाएगा। चलो हाँ, दोनों लूप का करंट आप निकाल दो, मेहरबानी होगी इस क्वेश्चन पे आप लोग। और कुछ मत करो, बाद में कि हम देखेंगे। हाँ, I1 I2 एक आ रहा है। आप लोग को नहीं लग रहा है, आप लोग को जो है ना सजा सजा हो जाना चाहिए? लग रहा है कि आपको सजा हो जाना चाहिए? हाँ, एक कैसे आया उस लूप में? एक कहने के मतलब एक बोला, दूसरा उसी पे जो है ना हाथी का झुंड चलता साथ में सब चलता। देखने से ही लग रहा है उसका 2 है, इसका 1, तब पर भी आप दोनों का 1 1 आया। क्या बोले आप लोग, बोलने लायक नहीं। देखो वन और ये 2, दो ये लूप ये है सिस्टम में। इसका करंट मान लेते हैं I1 यहां से फ्लो हो रहा है, यहां से I2 ठीक है। अब लूप में फर्स्ट लूप में लूप फर्स्ट में KVL लगाओ। KVL पहले इनकी माइनस 10 में मिला तो -10, उसके बाद यहाँ आए कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपने मन से प्लस मानेंगे, प्लस I1। यहाँ आए, यहाँ भी कोई नहीं है, 3 और I1 प्लस 3I1। ये क्या हो गया? लिखा नहीं डाल लगा, कुछ मक्खी उखी बैठ गया क्या? 3I यहाँ हो गया 1 ठीक है। उसके बाद इधर इन करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2I1 बराबर 0, इक्वेशन 1। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे, यहां से इन किए प्लस लूप 2 KVL 5I2 प्लस 20 प्लस, अब 20I2 मत कर देना, ऑलरेडी वोल्टेज है, बहुत बार होता है मिस्टेक्स। 5I2 बराबर 0, तो ये इक्वेशन 2। अब जब 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो यहां से आपको आ जाएगा I1 बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर और I2 बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। माइनस हो रहा है, चलो ठीक है, माइनस होगा, माइनस निकल रहा था, चलो हमें नहीं पता, -2 एम्पियर, चलो -2 एम्पियर ये आपको आ रहा ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, अब देखो हमें बोला क्या निकालने के लिए, टर्मिनल वोल्टेज ना, टर्मिनल फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप, यानी यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां के बीच में वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा। तो एक बात ध्यान से देखो, यहां घूमे ठीक है, यहां देखो यहां घूमे तो यहां प्लस, पहले जो आया प्लस, ये माइनस, तो यहां वोल्टेज निकालेंगे, कितना वोल्टेज बनेगा, हाँ 10 वोल्टेज, यानी यहां 10 वोल्ट निकलेगा, 10 वोल्ट ये आया, V बराबर I इंटू आर।
तो यहाँ 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना वोल्ट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि करंट हमेशा लूप में फ्लो होता है। करंट फ्लो होने के लिए लूप चाहिए, ये तो ओपन लूप है, तो यहाँ करंट नहीं जाएगा। तो अगर करंट नहीं जाएगा तो V इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई तो जीरो, तो V भी जीरो, तो यहाँ भी जीरो, ठीक। यहाँ गए, अब यहाँ आए, यहाँ कितना प्लस माइनस कितना 2 वोल्ट। अब देखो यहाँ और यहाँ के बीच में निकला है, तो यहाँ से निकलो -2 वोल्ट, लिख दो इसका -2 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, और यहाँ कितना -10 वोल्ट बराबर V वाई टी। हो गया, जो आंसर आया वही आंसर। कितना आया, वन एम्पियर है ना। देखो यहां से चले डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ये, ठीक। तो करंट का डायरेक्शन है, तो यानी जो पहले आया प्लस इक्वेशन में लिखे थे, कहां लिखे थे, देखो यहाँ 2I1, यही तो वोल्टेज है ना। तो प्लस तो ये हुआ था ना, और ये माइनस हुआ था, समझ में आ रहा, ये प्लस ये माइनस, इसलिए इस टर्मिनल को प्लस और ये माइनस लिखे। इसमें देख यहां से इन किए, कितना आया, एक बात ध्यान दो, यहां तो -2 एम्पियर आया ना, इसका मतलब डायरेक्शन तो उल्टा है। इधर देखो, यहां जो है I2 आपको कितना आया था, -2 एम्पियर ना, इसका मतलब हमने जो माना वो गलत है, डायरेक्शन ये होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो ये प्लस ना होगा जी, ये प्लस और ये माइनस होगा ना, इसमें नहीं समझ में आ रहा। I2 कितना आया, सुनिए, I2 कितना था -2 एम्पियर, इसको हम क्या किए, घुमा दिए, तो अब घुमा दिए, ये ओरिजिनल होना चाहिए, तो प्लस और ये माइनस होना चाहिए ना, तो अब कितना हो जाएगा, +10 वोल्ट ना, नहीं समझ में आ रहा, समझ में, +10 वोल्ट, वहां डायरेक्शन में गलत किए थे, यहाँ प्लस कर दो, ठीक। तो 10 5 15, 15 में से 2 गया, देख लो कितना 13 वोल्ट बराबर V वाई डी। बहुत आसान, देखो यहां भी सही है, यहां भी आंसर 30 वोल्ट, समझ गए ना। डायरेक्शन वही कर लेना, डायरेक्शन मिस्टेक करोगे, वहां माइनस आया ना, जिधर से आप लिए उसको प्लस माइनस मान लो, तो यहाँ क्या करेगा, बहुत आदमी माइनस डायरेक्शन में ही गड़बड़ा जाएगा। वो देखो वोल्टेज तो बना के लिख लेगा, लेकिन कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा वही नहीं उसको समझ में आएगा। तो जिधर से करंट का डायरेक्शन हो उस डायरेक्शन में आप लेंगे वोल्टेज को प्लस। एक्यूरेट आंसर निकला हम लोग का, कहीं गड़बड़ नहीं है मामला, जबकि ये मेथड अलग अपनाया है, कुछ भी लिख दिया लंबा लंबा फेंक। हाँ 10 नंबर वाला है, ये सब 10 नंबर वाला है, वो थ्योरी में लंबा लंबा फेंका है, मैट्रिक्स मेथड सब अपनाया, इतना लंबा ले गया पागल हो जाएगा। आंसर लास्ट में 13 ही निकला, उसका भी आंसर 13 उसका भी निकला है, लेकिन पूरा 2 पेज भरा है पहले। अब पता है किसका क्वेश्चन है, SSC जेईई मेंस का 10 नंबर का क्वेश्चन है सब। अभी ये सब SSC में पीटी में देगा, सब में पीटी में आप डालेगा, कुछ है नहीं इसमें, उसमें खास तरीका देखना चाहता था जो आप बना पा रहे हो कि नहीं। तब तो 1 लाइनर का है क्वेश्चन। अच्छा SSC जेईई में पूछा है, यही गेट में पूछा हुआ है, गेट में पूछा, उसके बाद SSC जेईई पूछा, उसके बाद ना ESC पूछा, इंजीनियरिंग सर्विस पूछा, उसका कॉपी किया SSC जेईई, और उसका कॉपी कहीं रेलवे कर दी। सबसे पहले गेट बनाता है बढ़िया क्वेश्चन, गेट में 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसका कुछ नकल करेगा इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है। गेट रिपीट नहीं करता क्वेश्चन का, इंजीनियरिंग सर्विस रिपीट करता है 30%, उसका नकल करेगा SSC जेईई। और SSC ऐसे रेलवे तो किसी का भी नकल कर सकता है, वो तो ALP का भी नकल कर लेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखिए, कल एक क्वेश्चन आप लोग को ALP में जो पूछा है, बड़ा इजी, आराम से बना लोगे, कल बता रही थी लोग को, ALP वाला को, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। हाँ पूरा आप सोचो सिलेबस ही कॉपी कर दिया, सिलेबस ही कॉपी कर दिया है SSC जेईई का पूरा, थोड़ा अपना सिलेबस ही नहीं बना पाया। आप कैसा बोर्ड है, सिलेबस ही नहीं बना पाया है, बहु कॉपी किया। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से बनाना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, जो आपको प्लस माइनस में फंसोगे बाद बाकी में। अब देखो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, फिर यहां भी लंबा लंबा फेंका है, लेकिन अपना लोग को तरीका से बनाना है।
किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेंगे, आज का क्लास आज ही पूछिए, ऐसा नहीं कल पूछेंगे। बोर्ड भी हैंग कर रहा, पेज बदलना पड़ेगा। अब जब पढ़ाएंगे कुछ अलग सब्जेक्ट अलग ये करेंगे तो बदल देंगे टॉपिक। हाँ ये बोर्ड हो गया, हम तो बोर्ड नहीं हुए, ये बोर्ड हो गया। हाँ ये देखो जादू था ये। इसी को बहुत आदमी अकेला रहता ना, कहता भूत आ गया। अगर रूम में नहीं रहता 3-4 आदमी बोलता सर भूत था बोर्ड पे, अपने आप गायब हुआ। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए और फिर हम लोग अपने आप को सरेंडर कर देंगे। फाइंड द एमीटर करंट। देखिए फाइंड द मीटर करंट। मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में ही पूछा हुआ, कोई कोई एग्जाम, इसलिए यहां से करा रहा हूं। ऐसा नहीं कुछ अपने मन से लिख दे रहा हूं जो आप परेशान में हो रही। प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन है। चलिए निकालिए। ऑनलाइन वाले समझ में आया सभी को? पिछले वाला कहानी, पिछले में वोल्टेज जो पूछा था, फाइंड द एमीटर करंट, यहां बोला एमीटर। अब एमीटर कहाँ है पता है ना आपको? कैसे पता चलेगा? ए एमीटर का सिंबल होता है ए, अब वोल्ट मीटर का भी। बस इतना जान रहे हो गया। एमीटर क्या मापता है? आरएमएस करंट या एवरेज करंट? हाँ कोई कह रहा आरएमएस, कोई कह रहा एवरेज। ये क्या मापता है? ये आरएमएस मापता है या एवरेज? बताओ, या एवरेज या पीक? या पीक, पीक मतलब शिखर। पीक क्या मापेगा? तीनों मापेगा। घर में कौन सा करंट आता है? ये हाँ आरएमएस आता है। तो फिर पीक कैसे मापेगा? वही अगर लगाओ तो पीक बताएगा, आरएमएस ही बताएगा, एवरेज बताएगा? नहीं ऐसा नहीं है। अब यदि कोई पूछे जो एमीटर क्या मापेगा तो बोलना एमीटर किसका बना है। किसका मतलब कहने का अर्थ है किस प्रोसेस से बना है। तो अगर मूविंग आयरन है, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट है, आरएमएस मापेगा। अब मूविंग कॉइल है, एवरेज मापेगा। ये पहले पूछना पड़ेगा। ये मूविंग आयरन से अगर बना हुआ है एमीटर तो आरएमएस मापेगा, और मूविंग कॉइल से बना हुआ है तो एवरेज मापेगा। और पीक कौन मापता है? तो आप जो पढ़ते हो सीआरओ, सीआरओ के पास ही गुण है पीक टू पीक, और पीक मापता है। चलो कोई बात नहीं है। ये जब मेजरमेंट अभी चल रहा है ना तो इसमें सर आपको बताएंगे कौन क्या मापता है नहीं मापता है। हाँ वही पीएमसीसी बोलते हैं, एमसी मूविंग कॉइल बोलते हैं। एमआई होगा तो मूविंग आयरन, या फुल फॉर्म पूरे बोलोगे तो पीएमएमसी। क्या मिटा दिए? अच्छा 4 वोल्ट था। अच्छा पूरा मिट गया, चलो ठीक है। 4 वोल्ट था ना, पता नहीं क्यों 4 वोल्ट। आसान है, बहुत आसान है। बस खाली एक लैंग्वेज बदल दिया, एमीटर करंट बताओ, इतना ही। बाद में क्या आप मैथ्स लगाओ, सबसे आसान। 2 मैथ्स बन रहा है, 2 लूप बन रहा है, वहां से आप
करंट निकाल दे। निकला, निकल रहा है। ये एमीटर कैसा एमीटर है बताओ तो? आइडियल है। आइडियल नहीं रहता था, प्रतिरोध रहता है समांतर में। फाइंड द एमीटर करंट। ना 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 कुछ कहा। बनाओ आप लोग। देख लेते हैं। कितना निकला है? आंसर नहीं है इसमें दिया हुआ, देखते हैं बना लेते हैं। चलो, आंसर नहीं है तो लूप 1 लूप 2। ठीक है, लूप 2। तो लूप 1 का करंट देख रहे हैं यहां से इक्वेशन। लूप 1 केवीएल अप्लाई करने के बाद आपको क्या आएगा? -4 प्लस, अच्छा हाँ +4। उसके बाद हो जाएगा I1 -I2 इंटू क्या 2 प्लस 10 इंटू I1 इक्वल टू 0। इसको अगर यहां से I1 करे निकालेंगे तो क्या होगा 10, ये 2 है ना,
12, तो 12i1 माइनस 2i2 माइनस 4 इक्वेशन 1। अब लूप 2 देखते हैं, लूप 2 KVL, लूप 2 अगर देख रहे हैं तो KVL लगाएंगे, क्या आ जाएगा बताओ। 10 यहां से चलते हैं, चलो इधर से चलते हैं, तो i2 माइनस i1 इंटू 2, ये वोल्टेज बन गया प्लस 2 प्लस 10 इंटू i2 बराबर 0। अब अगर यहां से i1 निकाले हैं तो 2i1, रुको 2i1 इधर हो गया 10 और 2 12 माइनस 12i2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2। 12 है, 2 ही था ना, सब 12 लिखे हैं क्या। देखो ये 2 लिखा है तो 2 ही है, तो 12 कहां दिख रहा है। अब धन्य है प्रभु, आपका मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक नहीं है। मेरा देखो कहा क्या बोले थे, जिसके देखो यहाँ ये सर्किट, देखो ये सर्किट, इसी सर्किट जहां कॉमन हैगा ना, जिसके साथ है, मान लो लूप 1 लिख रहे हैं, लूप 1 लिख रहे हैं ना, तो लूप 1 में कौन करंट यहां से आ रहा है, i1 यहां गया, लेकिन यहां से भी तो एक करंट आ रहा है i2, तो हम जिसके साथ है उसको हम मानेंगे जो वो मजबूत है, समझ गए, इसलिए i1 मजबूत है। अच्छा ये इसलिए निकल गया क्योंकि इससे ये मजबूत होगा ना, इसको दबा करके ये आगे निकला इसी लाइन में, तो इसलिए इसको घटा दिए। अब बोलोगे फिर सेकंड लूप जाओगे, सेकंड लूप में इसके साथ हम है घूम रहे हैं, तो ये मजबूत हो गया, ये कमजोर हो गया, तो i2 माइनस i1। हाँ डायरेक्शन अपोजिट है, सेम है तो सपोर्ट कर देंगे। अगर मान लो इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, ठीक है, हाँ प्लस करेंगे, ये भी इधर जा रहा है हम भी जा रहे हैं, तो दोनों तो एक दूसरे में जुट रहे हैं। ये तो पहले भी बताए थे, कल भी बताए हैं कि, हाँ 10 के पास, यहां तो 10 के पास सिर्फ कौन बचा, i1 है ना बचा, सिर्फ इसी में ना दोनों, ये ऊपर इसमें ना जाएगा। हम इसका मेश इक्वेशन लिख रहे हैं ना, इस लूप का लिख रहे हैं ना, इस लूप में हम लिख रहे थे, यहां आए तो तब ये आया, लेकिन यहां तो फिर ये अकेले हो गया ना, इधर तो वो है ही नहीं, समझ में आ रहा। ये इसका करंट है, ये इसका करंट है, समझो ये इसका करंट है, ये इसका, ये अपने लूप में चलेगा, लेकिन ये जो है ना लाइन कॉमन है दोनों में। हाँ बीच रास्ते में, इसके रास्ते में यही है ना, यहां से देखो, इसमें अगर चलेंगे ये लूप में, तो यहां कौन अकेले, ये i2 चलेगा ना, i1 तो आएगा नहीं, i1 इसका इस लूप का है, लेकिन इस लूप में चले तो ये तो दोनों के लिए कॉमन है, इसका भी ये दीवार है, बाउंड्री है, इसका भी बाउंड्री है, समझ में आ गया। अगर यही इसका करंट का डायरेक्शन इधर मान लेंगे तो जोड़ देंगे, हमेशा घटाना नहीं, करंट का डायरेक्शन देख लेना। दूसरा इक्वेशन चेक कर लें, दूसरा इक्वेशन गड़बड़ है क्या, देख लेते हैं। अरे हम पहले कॉमन ले लिए मैडम, पहले कॉमन ले, मैथ हम ही को बताना पड़ेगा, अब तो गड़बड़ मामला हो जाएगा फिर। हमने कॉमन ले लिया यहीं से, चलो तोड़ के ही बताते, बड़ा दिक्कत है, लिख तुम लोग हमको पगला दोगे, मैथ में भी फंस जाता है। चलो दूसरा को देखते हैं बढ़िया से, चलो 2i2 माइनस 2i1 प्लस 2 प्लस 10i2 बराबर 0। चलो यहां से हो गया, देखो i1 निकालना चाहते थे, माइनस 2i1 माइनस 2i1, और i2 यहां भी है, i2 यहां है, तो टोटल i2 हो गया 12i2 प्लस 2 बराबर 0। अब यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस हटा दिए तो 2 क्या आ जाएगा, i1 माइनस 12i2, अब माइनस 2 बराबर 0, और यहां से अगर लिखें तो 2i1 माइनस 12i2 बराबर 2। हमने क्या गुनाह किया बताओ, इतना छोड़ के डायरेक्ट हम लिख दिए। हाँ हाँ कॉमन ले लो, कट हो जाएगा, आसान रहेगा।
यहां भी कॉमन ले देंगे, कट जाएगा। तो अब 1 और 2 से 1 एंड 2 से 1 एंड 2 अगर करोगे तो क्या होगा बताओ? 12i1 माइनस 2i2 इक्वल टू -4। यहाँ 6 से गुना कर देंगे ना। अब ये भी मत बोलना सर ये कैसे हो गया 12 बराबर यहाँ 144 ना, अरे 6 से बरछा के 72 ना 76। अच्छा हमें सुनने में आया। और कितना होगा 12? बच गए भाई, तुम पिटा जाते अभी। हमको लगा 76 बोल रहा, 76 कहाँ से आया? चलिए कितना आएगा? प्लस 72 में से 2 जाएगा कितना? अब ये भी बहुत को नहीं आता होगा, कितना होगा? 16 -12 माइनस, अच्छा -4 है, कितना हो जाएगा? कितना -16। i2 बराबर -16/70, ठीक है 0.0228 एम्पियर। और यहां से इसको रख दोगे किसी एक इक्वेशन में, कितना निकलेगा? हाँ तो i1 कितना निकलेगा? हाँ निकालो आप लोग, i1 निकालो यहां से। सीधा रख दीजिए, उसमें किसी एक में रख दीजिए। कितना आया है वो? नहीं निकाले, नहीं निकाले, हम ही रख देते हैं। तो देखो एक में रखते हैं, तो अगर एक में रखे इक्वेशन 1 में तो -4 उसके बाद -2 +2 इंटू -0.228 भागा 12। अब ये मत पूछना कैसे आया, देखो इसी को हम लिख दिए इधर। i1 बराबर हम लिखे, तो i1 बराबर अगर लिखोगे तो -4 + 2i2 होगा ना, +2i2, और i2 बराबर दिया हुआ -0.228, वही लिख दिए ब्रैकेट में, ये इनटू में है, ठीक है। अब बाय 12 भाग दे दिए, निकालो इसको। 0.0295। आप लोग इतना गलत करते हो ना, विश्वास ही नहीं हो रहा है सही है गलत। सही होगा, चलो मान लेते हैं। तो ये आंसर एक आ गया, एक ये आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया इस तरह से। तो जो माइनस आया इसका मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। रंजन कुमार इक्वेशन 2 देख लिए आप, बढ़िया से देख लो, मेरा सही है। i2 का मान रख दिए, किसी एक में रख दो, हम i1 में रख दिए, आप 2 में रख दो, ठीक है। तो क्या पूछा था? एमीटर करंट पूछा था हमें। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्या पूछा था? एमीटर करंट। तो एमीटर करंट क्या हो जाएगा? एमीटर करंट क्या होगा? तो i1 - i2 या i2 - i1 जो लिखो, तो i2 - i1 या i1 - i2 लिखो। i1 - i2 बराबर एमीटर करंट, ठीक है। एमीटर करंट बराबर i1 - i2। अब i1 आपका आया है कितना? 0.295, और i2 कितना आया है? -0.228। तो माइनस पहले से है, एक माइनस है तो प्लस कर दो, +0.228। ये मिलकर के कितना आया आंसर? 8 5 13, ठीक, 9 2 11, 1 12, 2 2 4, 1 5, ठीक, 0.5 एम्पियर। ये आंसर हो गया, एक्चुअल में ये आंसर हुआ क्योंकि एमीटर करंट पूछा था, ठीक है। तो जो किसने किया? जूनियर इंजीनियर चंदन कुमार। आपका गलत है, एक बार देख लेना, मे भी मेरा भी गलत हो सकता है, कैलकुलेशन है लेकिन सही है। आप लोग के अकॉर्डिंग हम ये निकाले हैं, मुझे नहीं पता, ये उसी के अकॉर्डिंग। कहीं दिक्कत लग रहा है किसी को क्या? नहीं है, सही है, ठीक है, प्रोसेस यही है। तो आज का सेशन को यही रखते हैं, फिर कल देखते हैं सुपर नोड और सुपर मेस, कल देखेंगे, पढ़ेंगे उसको, ठीक है। ये मेस एनालिसिस खत्म हो गया। हाँ एक होमवर्क है जो बना के आओगे आप, ये बना के आना, ठीक है। तो ये बना के सभी आदमी आएंगे, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय।
आप